जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। अनूप, स्वप्निल, प्रेम, मोहम्मद मकसूद अंसारी, अभिषेक कुमार राम, परवेज गाजी, हीरामान चौहान, प्रेमराज गौरव, विनय कुमार, मोहिनी, अजीत पटेल, राकेश गुजर, मनीष, कैलाश चौधरी, मनोज कुमार, धीरज सेन, आदित्य, प्राची, आशीष, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है और एकदम से दिल खोल के स्वागत है। तो दोस्त, आज हमने एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। मैंने बताया एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में स्पोर्ट्स से खूब क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस ईयर देखोगे या कुछ भी देखोगे आप तो, और भी एग्जाम्स देखोगे एसएससी के अलावा, तो स्पोर्ट्स का एक हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट एक मेजर रोल होता है। ठीक है, तो वहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप इन फ्यूचर बना पाओगे। उतनी सावधानी से, उतने धैर्य के साथ में धीरे धीरे पढ़ना है। पढ़ने के साथ में कभी भी भागदौड़ नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बस ये कि जो आप पढ़ते हैं उसको अच्छे से बस रिवाइज करते रहें, थोड़ा 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 पढ़ के आगे बढ़ते रहें। तो शुरू करें आज की क्लास को। एक बार थम्स अप कर दो कि भैया हम एनर्जेटिक हैं, उत्साहित हैं स्पोर्ट्स के लिए। और स्पोर्ट्स के बारे में एक और बात बता दूं, इसमें हम स्पोर्ट्स का सब कुछ पढ़ेंगे। मतलब जो सबसे बड़े गेम्स हैं आपका, यानी ओलंपिक्स से शुरू करके आपका विंटर ओलंपिक्स, फिर आपका पैरालंपिक्स, फिर हम इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, फिर क्रिकेट, क्रिकेट के बारे में आपका जो क्रिकेट की ट्रॉफीज़ हैं आपका, ठीक है। उसी तरह फिर हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल, कबड्डी, कुश्ती, सब कुछ पढ़ेंगे। और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सब आप देखोगे। जो भी कंटेंट होगा उस कंटेंट, शानदार से कंटेंट का मतलब होगा कि इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करें। ओके, शुरू करेंगे भैया। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, सबसे बड़े गेम्स कौन से हैं पूरी दुनिया में बताएंगे, सबसे ज्यादा चर्चित जो हैं। अब भैया अभी हुए थे पेरिस में, पेरिस ओलंपिक। ओलंपिक गेम्स सबसे ज्यादा फेमस है। भैया आपने कहा था कल क्लास लेंगे और आपने क्लास नहीं ली थी। अरे भाई मुझे एक बात सुनो, घिरना थोड़ी था। मैंने देखा सबकी क्लास जो है वो डी शेड्यूल है। मतलब किसी ने क्लास शेड्यूल करवा नहीं रखी थी कि भी बच्चों की डिमांड है छठ पूजा के चक्कर में, और वो मैंने शेड्यूल करा ली शुभम से कह के। मैंने कि यार इसे शेड्यूल करा दो। इसने बताया जी और किसी की क्लास है नहीं। मैंने कहा बच्चे मुझे घेर लेंगे, बोले तुम ज़्यादा नेता हो रहे हो, तुम अलग से क्लास लोगे और कोई क्लास ले नहीं रहा। तो मैंने कहा भाई तुम मेरी क्लास भी हटा दो, है ना। तो आज पढ़ लेंगे, कोई नहीं। तो बच्चे कुछ फेस्टिवल मना रहे हैं तो फिर सबको मनाने देना है फेस्टिवल, ऐसा नहीं कि अपने अपने फेस्टिवल के लिए, है ना। आगे आएंगे सर। थोड़ा थोड़ा कराया करो। हाँ थोड़ा ही करते हैं यार, मंडे टू फ्राइडे तो पढ़ते हैं, थोड़ा ही होता है 5 दिन में। 2 दिन रिवीजन के होते हैं। ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल, देखो ओलंपिक खेल के लिए ओलंपिक डे मनाया जाता है, और ओलंपिक डे मनाया जाता है 23 जून को। क्यों भैया? देखो पहला ओलंपिक जो डे था वो 23 जून 1948 को मनाया गया। क्यों भैया 23 जून को ही क्यों? देखो कोई भी जब गेम होता है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए साथ ही एक संस्था चाहिए या नहीं चाहिए। कोई भी इतने बड़े खेल हो रहे हैं तो उसके साथ ही मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए एक संस्था चाहिए कि नहीं चाहिए? जी भैया, किसी भी कार्य के लिए मैनेजमेंट की एक टीम चाहिए, प्रबंधन की एक टीम चाहिए। इसके लिए क्या होती है? कमेटीज होती हैं। जैसे क्रिकेट के लिए कौन सा? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। जैसे क्रिकेट के लिए भारत में कौन है? बीसीसीआई है। ऐसे ही ओलंपिक खेलों के लिए भी तो कोई कमेटी होगी। जी भैया बिल्कुल होगी। तो ओलंपिक खेलों के लिए जो कमेटी है उसको बोलते हैं आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अभी पढ़ेंगे हम। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो इस्टेब्लिश हुई वो 23 जून को हुई। इसीलिए हम 23 तारीख को क्या मनाते हैं? आपका ओलंपिक दिवस मनाते हैं। तो ओलंपिक दिवस 23 तारीख को मनाए जाने का कारण क्या है? क्योंकि इस दिन किसकी स्थापना हुई? लिखें सब, आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। अब आते हैं, सबसे पहले इसकी जो थीम है 2024 में, 2024 में, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। भैया ये बहुत पूछा जाता है 23 जून। ओके, प्राचीन ओलंपिक खेल सबसे पहले, मतलब जो आपका एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थे वो यूनान के ओलंपिया शहर में हुए थे, और 776 ईसा पूर्व में हुए थे। ये डेट पूछी जाती है, 776 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व तो समझते होंगे, बिफोर क्राइस्ट। देखो ईसा मसीह का जो जन्म है वो माना गया है आपका शून्य में, और ईसा मसीह के बाद की जो डेट्स हैं उनको बोलते हैं हम ईसवी या एडी। और ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व। तो आज कौन सा चल रहा है? 2024 चल रहा है ईयर। तो कभी भी ईसा पूर्व लिखा हुआ है, इसका मतलब इससे भी कितने साल पहले? इसमें 776 ऐड कर दो।
तो इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा, बताओ कितने साल पहले आ जाएगा। तो आप बोलोगे भैया ये आ जाएगा आपका 2800, यानी कि आज से अगर मैं काउंट करूं तो 2800 ईयर एगो, 2800 वर्ष पहले हुए थे ओलंपिक गेम्स। तो 2024 ही, और 776 पहले वाले। तो बीसी कभी भी आए तो इसका मतलब होता है कि उसको हमें ऐड करना होता है आज के करंट ईयर में। ठीक है। खेले गए प्राचीन ओलंपिक खेल एक ही बार हुए, ऐसा नहीं था बार बार हुए, क्योंकि यहाँ का जो राजा था आपका थियोडोसियस, उसने बोला क्योंकि भाई जिम्नास्ट वगैरह गेम भी उसमें थे, तो जो कपड़े पहने गए उसको वो पसंद नहीं आए। उसने बोला ये खेल जो है अभद्रता है, इस तरह की जो एरोटिक चीजें हो रही हैं, अश्लील चीजें हो रही हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए, और मैं तत्काल प्रभाव से इन गेम्स को रोक लगाता हूँ, इन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता हूँ, प्रतिबंधित इनको मैं करता हूँ। तो उसने प्रतिबंध लगा दिए। तो किसके आदेश से, जो रोम का राजा था उसके आदेश से इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। भाई इतने साल पहले तो राजा उन्हीं के कानून होते थे जी भैया। तो प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, 3 पॉइंट हुए हमारे यहाँ से। 23 जून, पहली बार 23 जून 1948 को मनाया गया। ठीक है। और थीम उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्राचीन ओलंपिक कब हुए, तो आप कहेंगे भैया 776 ईसा पूर्व में। अब आते मॉडर्न ओलंपिक खेल। तो जो 776 2800 साल पहले हुए वो तो एक ही बार होके बंद हो गए ना, लेकिन भैया आज तो होते हैं ओलंपिक गेम्स, तो आज वाले भी तो कभी शुरू हुए होंगे। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं एक जनरल सा छोटा सा छुटकू सा प्रश्न कि ओलंपिक खेल कितने सालों में होते हैं, तो आप कहोगे भैया टोक्यो में हुए थे 2020 वाले, हालांकि कोरोना की वजह से वो 2021 में हुए। उससे पहले भैया 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुए थे। उससे पहले भैया 2012 लंदन में हुए थे। उससे पहले 2008 बीजिंग में हुए थे। उससे पहले 2004 में एथेंस में हुए थे। यानी हर 4 साल में होते हैं, तो ये कभी ना कभी तो शुरू हुए होंगे जी। तो उन्हीं को बोलते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स यानी आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 में, कब, 1896 में हुआ। और एक साथी यहाँ पे टीचर थे पियर डी कोबार्टीन। पियर डी कोबार्टीन ने मैसेज दिया कि भैया खेल जो है वो बहुत जरूरी है। खेल दो देशों के बीच के संबंध अच्छे बनाता है। खेल से जो व्यक्तियों की भावना है वो एक दूसरे को जोड़ती है। एक टीम बना के काम करने की एक भावना खेल से पैदा होती है। और जब स्पोर्ट्स में लोग रुचि लेते हैं तो शारीरिक रूप से भी मजबूत होते हैं, और फिजिकली जब वो एक्टिव होते हैं तो फिर वो मेंटली भी डेवलप होते हैं। तो उस तरह के सिद्धांत उन्होंने दिया कि भाई हमको खेल अपनाना चाहिए। तो कौन थे, पियर डी कोबार्टीन। और इसीलिए इन्होंने इतना प्रयास किया, इन्हीं को बोलते फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स। हु इज द फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स, हु इज द फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों का जनक या ओलंपिक खेलों के पिता किनको कहा जाता है, तो पियर डी कोबार्टीन। किस कंट्री के थे दोस्त, फ्रांस के थे। और पियर डी कोबार्टीन के बारे में अच्छी बात आपको बताऊंगा। आप में से कोई बता सकता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी थी दोस्त, उसके पहले अध्यक्ष थे विकेलस। क्या नाम था उनका, विकेलस, वे ई के एलएस है, विकेलस। और दूसरे जो आपका चेयरमैन बने थे आईओसी के, वो पियर डी कोबार्टीन ही थे। तो याद रख लेना आईओसी के दूसरे अध्यक्ष भी हैं। क्या बोलोगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेकंड प्रेसिडेंट भी ये रहे हैं। सेकंड चेयरमैन बोले, प्रेसिडेंट बोले, एक ही बात है, अध्यक्ष बोले। तो आप पूछेंगे पहले कौन थे, तो पहले थे आपका विकेलस। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो पहले चेयरमैन थे वो थे भैया विकेलस। याद रखेंगे बच्चों जी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस डेट को हुई थी, 23 जून को। और कब हुई थी, 1894 में। इंपोर्टेंट डेटा है, बहुत इंपोर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाक हैं। क्या बोलेंगे, थॉमस बाक। भारतीय ओलंपिक संघ भी बना कि भाई इंडिया भी ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट करता है या नहीं, तो आप कहेंगे जी भैया। तो इसके लिए बना इंडियन ओलंपिक काउंसिल। इंडियन ओलंपिक काउंसिल वो है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। ये तो थी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। इंटरनेशनल समझ रहे हो ना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक काउंसिल है। और ये क्या है, ये है साथ ही हमारा भारतीय ओलंपिक संघ आईओसी। इसको कई बार हम आईओ भी बोलते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन।
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसको हम कहते हैं। तो भारतीयों ने भी बोला भाई एक एसोसिएशन हम भी बनाएंगे अपना, ठीक है, ताकि हम अपने गेम को इम्प्रूव कर पाएं। और गेम को इम्प्रूव कर पाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ कब बना, तो आप बोलना 1927 में, और ना जाने कितनी बार एसएससी ने पूछा है, 1927 में नई दिल्ली में। पहले अध्यक्ष कौन थे आपका, जेआरडी टाटा इसके पहले अध्यक्ष थे। कोई दिक्कत, इतनी बात में, छुटकी सी बात में नहीं भैया। छोटे छोटे पॉइंट कौन से पढ़े जरा मेमोराइज कीजिए, कौन से पढ़े बताएंगे भाई फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया ओलंपिक गेम दुनिया में सबसे चर्चित गेम है। ओलंपिक गेम्स जो आपका हुए सबसे पहले कब हुए थे बताएं जरा डेट, सोचें। 776 ईसा पूर्व। लेकिन रोम के राजा ने ओलंपियम जो हुए उनको क्या बोल दिया, उनको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। एक ही बार वो हुए। आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए, तो आप बोलेंगे भैया आधुनिक शुरू हुए 1896 से, ठीक है, यूनान के एथेंस से शुरू हुए, अभी बात करेंगे उनकी। और 23 जून 1894 को क्या हुई, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की स्थापना हुई। कौन इनके लिए एफर्ट्स लगा रहे थे, पियर डी कोबार्टिन फ्रांस के, वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेकंड हेड थे। फर्स्ट हेड कौन बताया मैंने आपको, विकेलस थे। उसी तरह भारत ने बनाया अपना एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो आप बोलेंगे उसकी स्थापना भैया 1927 में हुई नई दिल्ली में। और उसके अध्यक्ष कौन थे, टाटा साहब थे। कौन थे, टाटा थे, ठीक है। 23 जून भैया, 23 जून, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरह अच्छे बच्चे बने रहिए। लेकिन अभी इंडियन ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नहीं, अध्यक्षा बोलते हैं। स्त्री के लिए, पुरुष के लिए आता अध्यक्ष और महिला के लिए अध्यक्षा। आ लगा के स्त्रीलिंग बनाते हैं, हिंदी में पढ़ते होगे ना। अनुज का स्त्रीलिंग अनुजा होता है, अग्रज का अग्रजा होता है। तो भैया पीटी उषा हमारे यहाँ पे खिलाड़ी हैं भैया। 1984 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 1984 में ये पहली ओलंपियन थी जो 4th प्लेस पे पहुंची थी। पहली ओलंपियन, या बोले पहली महिला ओलंपियन थी, पहली महिला ओलंपियन थी जो 4th प्लेस पे गई थी। पीटी उषा नाम सुना है कभी, हमसे पूछ लिया था हमारे स्कूल में एक बार, पीटी उषा का पूरा नाम, पूर्वलिकांति टेक परमिल उषा, हमने तुरंत बता दिया। पीटी उषा पहली ओलंपियन, क्या बोलोगे, 4थे स्थान पे आई थी और पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से पहले कोई भी महिला ऐसी नहीं थी जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा बनी हो। 14 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सेशन का उद्घाटन किया। इसका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आपसे मैं पूछूंगा अभी 2023 में 2023 में भारत के किस शहर में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 141वें सत्र का उद्घाटन हुआ था, या 141वां सत्र हुआ था। तो क्या आंसर आएगा आपका, क्या आंसर आएगा, 141वां जो सेशन है वो किस शहर में हुआ इंडिया के, भैया मुंबई में हुआ। कहां पे, मुंबई में। इससे पहले कभी भारत ने ये किया है क्या, जी भैया, भारत ने जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, उस वर्ष भी हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो 86th सेशन था, 86वां सत्र था। तो आप कहेंगे भैया ये सत्र मतलब क्या हुआ कि वो 86वां 141वां, दरअसल में क्या होते हैं, दुनिया में जो लोग ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, जो देश भाग लेते हैं, जिन देशों ने भाग लिया, तो उन देशों में अलग अलग जाके क्या करते हैं, ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए, ओलंपिक खेलों में लोगों का इंटरेस्ट यानी रुचि बढ़ाने के लिए मीटिंग्स करते हैं। उन्हीं को बोलते हैं आईओसी के सेशंस, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशंस बोलते हैं। तो कहाँ पे, मुंबई। एक बच्चे ने लिखा है पीटी उषा को उड़न परी कहते हैं। हाँ, उपनाम हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक फ्लैग, मैंने पीटी उषा की बुक बताई थी आपको, वो बताओ कोई। ओलंपिक ध्वज, अब एक फ्लैग होता है ओलंपिक गेम्स में, देखिए जरा कितने यहाँ पे आपको, कितने यहाँ पे सर्कल दिख रहे हैं और टोटल कलर कितने दिख रहे हैं ये भी बताइए, टोटल कलर। तो ध्वज के मध्य में 5 चक्र हैं, क्या है आपका, 5 सर्कल हैं जो एक दूसरे को साथी मिले हुए हैं। आप कहेंगे जी भैया मिले हुए हैं, जो विश्व के 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ये क्या बात हुई भैया, 5 तो चक्र हैं और महाद्वीप 6, यानी कि कोई एक चक्र ऐसा है जो 2 को दर्शा रहा होगा, जो 2 को साथी आपका क्या बोलेंगे, 2 को आपका शो करता होगा, जी भैया करता होगा। 6 महाद्वीप ही क्यों भैया,
कॉन्टिनेंट हमारे टोटल कितने, आप कहेंगे 7 है। तो आप कहोगे भैया 7 कॉन्टिनेंट क्यों नहीं है? 7 कॉन्टिनेंट इसीलिए नहीं है क्योंकि जो आपका एक कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर लोग ही नहीं रहते। अब जब वहां पे लोगों का रेजिडेंस ही नहीं है, लोग वहां पे निवास ही नहीं करते, तो वो खेलों में क्या भाग लेंगे? तो जिसके आपका महाद्वीप के लोग शामिल ही नहीं है, उनकी संख्या क्यों लेंगे? उनकी संख्या क्यों लेंगे? बहुत बढ़िया। तो क्या बोलेंगे, ऐसे ब्लू कलर यूरोप के लिए है, ब्लैक कलर के लोग अफ्रीकन, रेड कलर जो है ये दो महाद्वीपों को, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। येलो एशिया, एशिया मरी जाता, पीले लोग चाइना के और चाइना एशिया में आता है, ऐसे याद कर सकते हैं। ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को, क्या बोलोगे, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को। तो कितने हो गए आपका सर्कल बताएंगे, 5 सर्कल 6 कॉन्टिनेंट। और यहां पे अगर बात आए ओलंपिक ध्वज में कुल रंग 6 हैं। आप कहोगे 6 रंग कहां से आ गए भैया, 5 तो सर्कल हो गए और एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड नहीं है। भाई बैकग्राउंड कैसा था आपका, देखिए जरा, बैकग्राउंड कैसा होता है हमेशा भैया, व्हाइट कलर का होता है। तो चक्र पूछे 5, टोटल कलर्स पूछे विद बैकग्राउंड तो क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे। ठीक है भैया, अमेरिका खतरनाक है इसीलिए उसका रंग लाल है, हाँ कैसे भी याद कर सकते हैं भैया। पीटी उषा की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है गोल्डन गर्ल। बहुत शाबाश, वेरी गुड। सेटलिंग टू द टॉप नहीं है बच्चे, सेटलिंग टू द टॉप गलत लिख रहे हैं आप। आलोक कुमार जी बहुत शाबाश, ओके। तो यह ध्वज जो है कोबार्टीन ने डिजाइन किया था। कोबार्टीन कौन है, फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स। यह ध्वज पहली बार कब आया, तो जब पहली बार 1896 में हुए मॉडर्न ओलंपिक। 1896 में जब पहली बार आधुनिक ओलंपिक हुए तो फ्लैग नहीं था, फ्लैग को पहली बार लाया गया 1920 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब जो फ्लैग है उसका हमेशा साथी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई खिलाड़ियों के अंदर एक ऑब्जेक्टिव कि भाई कैसी भावना आपके अंदर होनी चाहिए, एक प्लेयर के अंदर कैसी फीलिंग्स होनी चाहिए। तो उसको तेज होना चाहिए, उसको ऊंचा, जैसे हाई जंप वाले गेम है, दौड़ने वाले गेम है, तेज भागने वाले गेम है, बलवान ताकतवर के गेम है आपका, और टीम वर्क वाले गेम है कम्युनिटर। लेकिन पहले क्या होता था, सीटीएस अल्टीएस और फोर्टियस ही हुआ करते थे। सीटीएस अल्टीएस और फोर्टियस यानी कि तेज, ऊंचा और बलवान ही हुआ करते थे। लेकिन जब टोक्यो ओलंपिक हुए 2021 में तो एक वर्ड और जोड़ा गया, उसका नाम है कम्युनिटर। और कम्युनिटर का मतलब टुगेदर, मतलब कि साथ साथ, साइड बाय साइड जिसको हम कह सकते हैं। साथ साथ कम्युनिटर वर्ड पहले से नहीं था, क्या बोलेंगे, पहले से नहीं था। कब जोड़ा गया, 2021 में जोड़ा गया, 2021 में जोड़ा गया। ओलंपिक खेलों में आपने देखा होगा एक खिलाड़ी टॉर्च लेके चलता है, इसको बोलते हैं टॉर्च, मसाल। तो ये मसाल भी ओलंपिक खेलों से संबंधित है। क्या ये भैया पहली बार थी 1896 में, आप कहेंगे नहीं। फ्लैग आया 1920 में, लेकिन मसाल जो आई वो आई 1928 में। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये, बताओ कौन बताएगा 1928 में क्या हुआ था ओलंपिक में इंडिया के लिए। तो भारत ने 1928 में, हमारी हॉकी टीम ने पहला गोल्ड जीता था एम्स्टर्डम ओलंपिक जो नीदरलैंड में हुए थे। तो भारत के लिए तो ये बहुत बड़ा ईयर है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत बड़ा ईयर है। याद रखना, जब भारत ने हॉकी में अपना पहला गोल्ड जीता था तभी मसाल भी उसी ओलंपिक से शुरू हुई। तो भारत की हॉकी टीम ने मसाल जला दी। तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई। पहली बार जो मसाल है वो मीनार के ऊपर जलाएगी, मतलब पहले तो इसको सूर्य के प्रकाश से जलाते थे, हेरा टेम्पल पे नेचुरली कि उस पर रखते थे, ऐसा कुछ आपका कि वो सूरज के प्रकाश से रोशनी लेके ही जलता था। लेकिन अब तो क्या है, अब तो आधुनिक है टॉर्च। अब तो क्या हो गया आपका भैया, मैकेनिकल आ गई। आधुनिक मसाल जो है वो 1936 में आई। पहले तो क्या होता था, मसाल मीनार के ऊपर हेरा मंदिर में ऐसे रखी होती थी, उसमें यहाँ पे चीजें रखी होती, आग जलती थी। अभी क्या हो गया, आधुनिक मसाल जिसको हाथ में लेके चल सकते हैं। पहले ऐसे समझो तसले में होती थी, किसी बड़े आकार के बर्तन में। और हाथ वाली का भाई ये पूछा नहीं जाएगा, 1936। इस मसाल को, इस टॉर्च को खेल शुरू होने के कुछ दिन पहले यूनान के ओलंपिया के हेरा टेम्पल में, अब ओलंपिया को तो नहीं भूलोगे ना, क्योंकि ओलंपिया में क्या हुए थे, प्राचीन ओलंपिक हुए थे, इसीलिए इस शहर में ये क्रेडिट दिया जाता है और इस शहर में ही इस मसाल को जलाया जाता है। वहां पे कौन सा टेम्पल है, हेरा टेम्पल में सूर्य की किरणों से उसको जलाया जाता है। और ओलंपिक खेल पहली बार टीवी पर कब आए, मोस्ट इंपोर्टेंट,
पहले तो ओलंपिक खेलों के बारे में पता ही नहीं चलता था, न्यूज़ वगैरह में आता था। लेकिन टीवी पर पहली बार कब दिखाए गए? 1960 में। और 1960 के ओलंपिक हुए थे रोम में। ये भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ओलंपिक है। मैं आपसे पूछूंगा आगे चल के, बच्चों मैंने आपको बताया था कि मिल्खा सिंह कौन से ओलंपिक में गए थे? मिल्खा सिंह जानते हो किस गेम से, किस स्पोर्ट से हैं ये? तो भैया आप बोलेंगे भैया रनिंग से हैं ये। और मिल्खा सिंह जी जो हैं रनिंग से थे। और इनकी एक बुक मैंने आपको बताई थी, बताई फटाफट से लिखें सब लोग। द रेस ऑफ माई लाइफ। रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? वो आपका मिल्खा सिंह जी की किताब है। अब क्योंकि मिल्खा सिंह जी, जब मैं आपको कॉमनवेल्थ गेम्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि मिल्खा सिंह जी 1958 में गोल्ड जीत चुके थे राष्ट्रमंडल खेलों में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। और कहते उस टाइम दुनिया के सबसे बेहतरीन धावक थे। लेकिन यहाँ पे मिल्खा सिंह जी का कौन सा स्थान आया था? 4th प्लेस। और पूरे जीवन वो फिर खुद को कोसते रहे। उनके इंटरव्यू आप सुनोगे लास्ट टाइम के, तो उनको इस बात का बड़ा दुख था कि मैं 4th प्लेस पे रह गया। उन्होंने बोला कि मेरी कमियां रही थी यहाँ पे कुछ। वो एक्सेप्ट करते थे उसको। लेकिन वो बुजुर्ग हालात तक भी दौड़े। वो कहते कि मैं कभी बीमार हुआ। मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना, बड़ा प्रभावशाली था। उन्होंने कहा मैं कभी बीमार होता था ना तो मैंने दवाइयाँ नहीं खाई। जो मेरी वाइफ थी वो बेड के सहारे दवाइयाँ रखती थी, लेकिन मिल्खा सिंह ट्रैक सूट पहन के ग्राउंड पे होता था, दवाइयाँ वहीं पड़ी होती थी। तो ये जुनून था उनको दौड़ को लेकर के। अब तक भी दौड़ते थे वो। फ्लाइंग सिख बोलते हैं इसीलिए हम उनको, क्या? उड़ता सिख। ओलंपिक मेडल, मेडल कितने दिए जाते हैं ओलंपिक में बताएंगे तो आप कहोगे भैया ओलंपिक मेडल जो है वो एक तो गोल्ड दिया जाता है, स्वर्ण पदक, एक सिल्वर यानी कि आपका रजत पदक, और एक कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज। GSB, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज। स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जाते हैं। क्या पहली बार दिए गए थे? नहीं भैया, ये भी बाद में दिए जाने शुरू किए 1904 से। ओलंपिक में एक मैस्कॉट होता है, शुभंकर होता है एक या नहीं होता है? जी भैया, वो पहली बार आया 1968 में। और पूछा जाता है ओलंपिक खेलों का पहला शुभंकर कौन था? शुभंकर मतलब किसी लुप्त प्राय प्रजाति को ले लेते हैं, कोई ऐसी स्पीसीज जो खतरा, मतलब लुप्त प्राय होने की स्थिति में है, उस पर कोई मतलब नेचुरल रूप से कोई आपका संकट आया हुआ है, कोई परेशानी में वो स्पीसीज है, तो उसको दिखाएंगे कि भाई ये हमको बचानी है। तो किसी भी जानवर को दिखा दे, जैसे मान के चलो पांडा को दिखा दे, कभी कभी हाथी को दिखा दे। हमने एशियन गेम्स में क्या दिखाया था? हाथी को बनाया था, अप्पू हाथी को। तो ऐसे ही आप मुझे बताओ 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुए, इसमें मैस्कॉट क्या था, इसमें शुभंकर क्या था? बोलो भाई। तो ओलंपिक शुभंकर की शुरुआत 1968 से हुई, मेडल 1904 से, प्रसारण जो टीवी पे इसके ब्रॉडकास्ट किया 1960 से। और कौन सा बताया मैंने? मसाल कब से शुरू हुई थी? 1928 से। अच्छा, फ्लैग कब से बताया मैंने आपको? एंटवर्प ओलंपिक 1920 से किसकी शुरुआत हुई थी? फ्लैग की हुई थी। कोई दिक्कत? छोटी छोटी बातें याद करते रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बोले भैया हाँ, अच्छे से याद रखेंगे इन सबको। ठीक है, रिवीजन जरूरी है। ओलंपिक पदक रिकॉर्ड पे आते हैं। सबसे ज्यादा जो मेडल जीते हुए अकेले आदमी माइकल फ्रेड फेल्प्स ने, यूएसए का तैराक है। कहाँ का? यूएसए, अमेरिका का एक तैराक है। आप देखोगे इतनी चौड़ी छाती है, ऐसे लगेगा तुम्हें इतना पानी तो भर लेगा अंदर। तो नेचुरली बॉडी ऐसी है। और फिर प्रैक्टिस करके खुद को महान बनाया। यूएसए के, इनको बोलते गोल्डन सार्क। गोल्डन सार्क, कभी इनकी तैराकी की वीडियो देखना आप, और साइज देखना इनके, मतलब पेट का, पेट से लेके इस बॉडी का जो धड़ होता है इसका साइज देखना कितना है। आप कहोगे भैया मतलब एक विशाल शरीर है तैराकी के हिसाब से। माइकल फ्रेड फेल्प्स ने 28 पदक जीते हैं। सोचो, इंडिया के मैं आपसे पूछूं टोटल मेडल कितने हैं आज तक? इंडिया के टोटल मेडल कितने अगर मैं आपसे पूछूं? फटाफट से आंसर करें। टोटल गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मिला के। तो कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने देश को बहुत ऊपर स्थान पहुंचा देता अपनी मेहनत से। उन्हीं में से माइकल फ्रेड फेल्प्स है। तो फेल्प्स ने 23 तो गोल्ड जीते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया, आज तक पूरे देश, हमारे पूरे देश ने आज तक 10 गोल्ड जीते हैं, जिसमें से 8 हॉकी के हैं, एक आपका अभिनव बिंद्रा जी का है, और एक आपका नीरज चोपड़ा जी का है। ठीक है, तो उन्होंने गौरवान्वित किया है देश को। अकेले 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, कुल मिला के कितने? 28 मेडल। और 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक था, जहां पे अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड जीता था, आगे चल के पढ़ेंगे। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 8 मेडल जीते, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है।
इन्होंने तो ब्रेक कर दिया था मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड, लेकिन इनके रिकॉर्ड को अभी तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया है, कोई ब्रेक नहीं कर पाया। भैया बोलेंगे भाई फटाफट से 41 41 41। भैया जी हिंदी में बोलिए। और दोस्त मैं क्या उर्दू में बोल रहा हूँ? भाई मैं क्या उर्दू में बोल रहा हूँ? हैं? तो सबसे ज्यादा बताएंगे जो साथी आपका मेडल। देखो जो मैं बोलता हूँ ना, तो अगर मैंने मान के चलो मेडल बोल दिया, तो हिंदी में यहाँ देख लो पदक लिखा हुआ है। अब ऐसा तो नहीं मैं पदक भी बोलूँ और मेडल भी बोलूँ, ये तो इनजस्टिस है भाई मेरे साथ में। आगे मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ा था। मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड था 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में। उसने कितने जीते थे मार्क स्पिट्ज ने? 7। 7 मेडल जीते थे। लेकिन अब ये रिकॉर्ड आपको याद नहीं रखना है। जो रिकॉर्ड ब्रेक हो जाता है उसको याद नहीं रखना होता है, जो रिकॉर्ड बन जाता है उसको याद दुनिया रखती है। तो क्या बोलेंगे, मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? फेल्प्स ने। क्योंकि मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड कितना था? 1972 म्यूनिक ओलंपिक। और खतरनाक, बहुत खतरनाक ओलंपिक है ये म्यूनिक ओलंपिक। इस पर मूवी बनी है। क्योंकि इस ओलंपिक में जब ये चल रहा था जर्मनी में, तो आतंकवादी घुस गए थे अंदर। आतंकवादी घुस गए थे, याद रखना इस बात को। आतंकवादियों ने यहाँ पे टेक ओवर कर लिया था, बहुत गोलियां चली थी यहाँ पे अंदर। ठीक है। बाद में फिर क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ पे वो इसराइल, आप जानते हैं इसराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष है, इसराइल एंड पैलेस्टीन, सुना होगा ना ये तो, कि इसराइल जो है वो टकराता रहता है, फिलिस्तीन उससे टकराता रहता है। तो यहाँ पे इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला करने पहुंच गए थे फिलिस्तीनी, और इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया था उन्होंने। और इसके बाद ही एक्टिव हुई थी आपका इसराइल की। आपने सुना होगा कि भैया इसराइल के पास एक स्पाई एजेंसी है, यानी कि एक गुप्तचर विभाग है जिसको बोलते हैं मौसाद, जिसमें अक्सर महिलाएं हैं। और जितने भी आतंकवादी और उनके परिवार वाले यहाँ पे आए थे, मौसाद के लोगों ने उनको चुन चुन के मारा सबको, पूरी दुनिया में कहीं भी थे वो। बहुत खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी, स्पाई है उसमें। ठीक है, याद रख लेना। यहाँ पे खिलाड़ी भी मारे गए थे कई, 10 से ज्यादा खिलाड़ियों की मौत हुई थी। तो किसका रिकॉर्ड तोड़ा था भैया? मैंने आपको बताया कि फेल्प्स ने 28 मेडल टोटल जीते हैं। एक ही ओलंपिक में 8 मेडल जीत लिए, एक ओलंपिक में। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा? मार्क स्पिट्ज का। ऐसे ही महिलाओं में अकेली लारिसा लेतिनीना है रूस की, और जिम्नास्टिक में इन्होंने पदक जीते हैं साथी आपका 18। 18 इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट। फेल्प्स के कितने? 28। इनके कितने हैं? 18। 18 में से इनके गोल्ड कितने हैं? 9 है। गोल्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अलग से सिर्फ याद रख लेना। जो महिला है उनके मेडल कितने हैं? 18। और जो फेल्प्स थे, फेल्प्स के कितने थे आपका? टोटल 28। ये दोनों डेटा याद रखने हैं, भूलना नहीं है ना। महिलाओं ने ओलंपिक में क्या 1896 वाले में भाग लिया था एथेंस में? आप कहोगे नहीं भैया, महिलाओं ने 4 साल बाद, यानी दूसरे ओलंपिक में। यानी कि भैया पहले ओलंपिक में क्या सिर्फ पुरुष पुरुष थे? आप कहेंगे जी भैया। भैया क्या भारत 1920 के ओलंपिक में था? जी भैया। 1920 में भारत का पूर्णिमा बनर्जी के मतलब चीफ बनाई गई थी उस डेलीगेशन की, उस दल की। और 1920 में हमारा दल गया था। चलो भाई, बेटा पढ़ाई में ध्यान लगाएं, यहाँ पे इस तरह की बातें ना लिखें सर मेरे गांव वाले मुझे गिराना चाहते हैं। आज तक दुनिया में कोई किसी से नहीं गिर पाया है। व्यक्ति अपनी ताकत से खड़ा होता है, अपने हौसलों से खड़ा होता है। ठीक है, तो हौसला रखिए, दुनिया पे इग्नोर कर देना यार उसको, उस चक्कर में मत रहो। पड़ोसी वड़ोसी को वैसे ही बहुत लोग बहुत ज्ञान देते हैं। मैं तो पुराने स्टूडेंट से भी कहता था कि आपको माइंडसेट उस तरह का नहीं बनना। मैंने सुना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तुमको पड़ोसी के घर मिठाई भिजवानी है, जो पड़ोसी जलेगा अपनी कामयाबी की, उसके यहाँ 1 किलो फालतू भिजवानी है। आपको ध्यान ही नहीं देना, इतनी बहुत छोटी चीजें हैं आपके जीवन की। आपको ध्यान देना है अपनी सफलता पर। आपको ध्यान देना उन लोगों पर जो आपकी सफलता से प्रसन्न होंगे। कौन लोग हैं वो जो खुश होते हैं, जो आपको तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं? आपका कोई दोस्त होंगे, फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन, इनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दो ना तुम। उससे लेना क्या है तुमको जो तुमसे ईर्ष्या रखता है या जलन रखता है? आपको लगता है उसकी जलन की भावना कभी कम होगी? जितना तुम कामयाब होगे उसकी जलन उतनी बढ़ेगी। इससे अच्छा उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, वो क्या सोचता हमें फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी मेहनत में विश्वास रखना है। सबसे ज्यादा बार ओलंपिक कहाँ पे हुए हैं? जैसे मैं आपसे पूछूं, जो अभी आपका पेरिस में ओलंपिक हुए, बताओ ये कौन से नंबर के ओलंपिक थे?
तो आप कहोगे भैया ये 33वें ओलंपिक थे, कौन से थे? 33 आपका, यानी कि ये 33वें थे आपका। तो 33 ओलंपिक जो टोटल हो चुके हैं उनमें से सबसे ज्यादा बार ओलंपिक जो हुए हैं वो यूएसए में हुए हैं। यूएसए में अब तक 4 हो चुके हैं, 1904, 1932, 1984 और 1996। 2028 के अगले वाले कहां पर होंगे? वो भी यूएसए में होंगे, एलए में। कैप पे तुमने लिखा देखा होगा बहुत बार एलए। एलए का मतलब होता है लॉस एंजल्स शहर, लॉस एंजल्स में। अमेरिका के किस शहर में? यूएसए बोले तो किसको? अमेरिका को। तो अमेरिका के किस शहर में होंगे अगले ओलंपिक? जो 34th होंगे आपका, 34वें ओलंपिक होंगे, 34वें ओलंपिक होंगे। बहुत सारे बच्चों ने बताया है अभी आपका, भैया आपका किसके बारे में, कि 2024 में जो मैस्कॉट था वो फ्रीज था, फ्रीज। वेरी गुड, वेरी गुड। अफ्रीका कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें एक भी बार ओलंपिक नहीं हुआ? आप कहोगे क्यों भैया, ये तो पार्शलिटी है, यहां पे नहीं हुआ। नहीं, दरअसल में जब ओलंपिक खेल होते हैं तो उनके लिए दावेदारी करते हैं सारे लोग, बहुत सारे देश उसके लिए अप्लाई करते हैं, बोली लगती है वहां पे। लेकिन ओलंपिक कमेटी भी ये देखती है कि भाई ये देश इनको अच्छे से कर पाएगा या नहीं। तो भैया पैसा लगता है क्या बहुत ज्यादा? हाँ जी, ओलंपिक खेलों के आयोजन में बहुत सारा पैसा लगता है, कमाई भी बहुत सारी होती है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, 2016 के ओलंपिक का, वो हुए थे रियो में। तो रियो में, रियो डी जेनेरियो में जब ब्राजील में खेल हुए तो उन्होंने बहुत सारे स्टेडियम बनाए, बहुत कुछ बनाया, लेकिन बाद में उनको इवेंट नहीं मिल पाए। तो उन्होंने जो बड़े बड़े स्टेडियम बनाए उनका जो बिजली का खर्चा, वहां पे जो मेंटेनेंस का स्टाफ है, वो बाद में देश के ऊपर एक कर्ज की तरह थोप गया। मतलब उनको अब तक भी इवेंट्स नहीं मिले हैं। एक बार तो अर्निंग हुई, लेकिन बाद में जो मैनेजमेंट चलता है ग्राउंड्स का वहां पे, फिर तुम्हें पता है ना यार, क्रू चाहिए, स्टाफ चाहिए, और स्टाफ को सैलरी चाहिए। वो इतने बड़े बड़े स्टेडियम, इतना बड़ा सिटी सा बसता है एक अलग से, ये समझिए। जैसे भारत में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स में, राष्ट्रमंडल खेलों में, खेलगांव बसाया गया था दिल्ली में। तो पैसा बहुत लगता है, ठीक है। तो उसके लिए फायदा कब होता है? जब इवेंट्स लगातार मिलते रहें। तो अफ्रीका में उस तरह की कंट्रीज भी नहीं थी, ना दावेदारी उन्होंने की, ना आईओसी ने बोला कि भाई हम तुमको दे तो देंगे कोई एक इवेंट, लेकिन तुम सस्टेन नहीं कर पाओगे खुद को, तुम्हारे ऊपर एक कर्ज बन जाएगा, कर्ज बन जाएगा, ठीक है। 2021 में ओलंपिक गेम ये साथी आपका टोक्यो में हुए, ठीक है। 2020 वाले थे, लेकिन 20 में कोरोना था, आप सबको पता है, टोक्यो में। 2024 में ओलंपिक गेम पेरिस फ्रांस में हुए, 2024 में, ये अभी रिसेंट वाले हैं। 2028 में कहाँ पे होंगे? एलए अमेरिका में होंगे। 2032 के साथ ही ब्रिस्बेन में होंगे। और 2036 के ओलंपिक गेम अहमदाबाद भारत प्रस्तावित हैं, ये अभी प्रस्तावित है, यानी कि चेंज भी हो सकते हैं अभी, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि पक्का होंगे यहाँ पे, लेकिन पूरी पूरी उम्मीद है कि भारत के गुजरात में 2036 में होंगे। तो ये याद रखेंगे। 2032 के ऑस्ट्रेलिया, 2028 अगला वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसके सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। पेरिस तो अब सबको पता ही है, जन जन बच्चा जानता है। 3 बार ऐसा हुआ है कि ओलंपिक खेल जो है वो कैंसिल करने पड़े हैं। वाई भैया, क्यों? देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ हमारे यहाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समझ रहे हो, पूरी दुनिया के देश आपस में लड़ गए, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। एक तो जर्मनी के साइड वाले देश देश थे, और एक थे जो ब्रिटेन के साइड वाले देश थे। तो ब्रिटेन का पक्ष जो है वो क्या है आपका? मित्र राष्ट्र। और जर्मनी का जो पक्ष है उनको बोलते हैं धुरी नेशंस, धुरी राष्ट्र। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला आपका 1914 से 18, 1914 टू 80। तो भैया इसमें पूरी दुनिया हम कहीं बम मिसाइल लड़ रहे हैं तो गेम्स हो सकते थे क्या? आप कहीं नहीं भैया, पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चला आपका हिटलर की मनमानी की वजह से, 1939 टू 45। हिटलर को पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा, पढ़ना कभी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 45, कि जो व्यक्ति फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक सोल्जर था उसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। जज्बा होता है, समझिए। एक सैनिक व्यक्ति 1914 टू 18 सोल्जर, एक मामूली सिपाही, और 1933 में तो अपने भाषण, अपनी वाक्पटुता, अपनी इंटेलिजेंस
और लोगों को दीवाना बनाने की उस कला ने पूरे देश को प्रभावित कर दिया, और जो वहां के पिछड़े लोग थे उन्होंने अपना हीरो माना हिटलर को, और हिटलर ने कहा मैं दुनिया में तुमको सबसे टॉप पे पहुंचाऊंगा, और चांसलर बन गया था 1933 में तो, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसी की वजह से हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या 40 और 44 में पॉसिबल थे? तो आप कहेंगे भैया बर्लिन वाले कैंसिल हुए, टोक्यो और लंदन क्या कैंसिल हुए? आपको सिर्फ याद रखना है नंबर, 3 बार कैंसिल हुए हैं। किसकी वजह से हुए हैं? वर्ल्ड वॉर की वजह से। सबसे ज्यादा मेडल, जैसे आप सब ने मुझे बताया कि इंडिया के टोटल मेडल आज तक 41 हैं, टोक्यो तक हमारे थे 35, और इस बार कितने मेडल आए हमारे? 6। तो टोटल मेडल हमारे हो गए 41। तो भैया यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अमेरिका के मेडल देखिए कितने हैं, 2634। पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, संख्या हमारी ज्यादा है, लेकिन कहते हैं हमारे यहाँ उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में नेपोटिज्म बहुत चलता है, जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको मौका नहीं मिलता, सुविधाएं नहीं मिलती। बच्चे गरीब घरों के हैं, उनके अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन उनको परफॉर्म करने लायक जगह नहीं मिलती, उनकी प्रतिभा को कुचल दिया जाता है। बहुत सारे कारण हैं। जैसे चाइना पहले नीचे था, हमारे जैसे ही था चाइना, लेकिन चाइना ने क्या बोला, अपने यहाँ ओलंपिक यूनिवर्सिटी ओपन करवा दी। ओलंपिक यूनिवर्सिटी अपने यहाँ ओपन कराई, और उस ओलंपिक यूनिवर्सिटी में सिर्फ टारगेट ही ये था कि भाई इनको बच्चे को बड़े होकर देश के लिए मेडल लेके आना, स्पोर्ट्स में इसको जाना है। गवर्नमेंट ड्यूटी वगैरह इन सब की चिंता नहीं करनी, जॉब गवर्नमेंट देगी, चाइनीज सरकार देगी। ठीक है, अभी तो हमारे यहाँ एक टॉप्स योजना चली है, उसका इस बार के ओलंपिक्स में तो प्रभाव नहीं मिला, बच्चों को उसमें और खिलाड़ियों को, एथलीटों को उसमें बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद ये है कि 2032 में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, और हम हर बार यही उम्मीद लगाते हैं, हर बार सोचता है देश इस बार शायद मेडल्स जो है वो डबल नंबर में जाएंगे, पहले दहाई के अंक में तो पहुंचे। ये देश को उम्मीदें रहती है क्योंकि हमारे यहाँ संख्या बहुत है। ठीक है, सर्वाधिक पदक अमेरिका 2634, 1061 गोल्ड भी जीत रखे हैं। बस आपको याद रखना अमेरिका ने जीते हैं, मेडल की संख्या याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर जी हिटलर आधी मूछें रखता था, ये पहचान होती है व्यक्ति की? आधी मूछें कैसे होती है भाई? आधी मूछें ऐसे, अब छोटी मूछें रखता था ये बोलिए, आधी मूछें क्या होता है? अब कोई ऐसे दाढ़ी रख ले यहाँ से पतली पतली फ्रेंच कट, तुम ये बोलोगे आधी दाढ़ी है उसके? आगे आएंगे, बहुत बढ़िया। बेटा सिलेक्शन भी नहीं होगा विवेक, ऐसे मेहनत करना है, मेहनत करना है। आगे आएंगे। ओलंपिक में भारत, इंडिया इन ओलंपिक्स। सबसे पहले नॉर्मन प्रिजार्ड ने ओलंपिक में भाग लिया 1900 में, 1900 में। भारत इस समय बताइए, भारत क्या आजाद था? तो आप कहेंगे नहीं भैया 1947 में हम हुए। तो ब्रिटिश इंडिया था इस समय, तो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से नॉर्मन प्रिजार्ड गया, इसको 2 सिल्वर मिले थे। तो पूछा जाता ब्रिटिश भारत की तरफ से कौन व्यक्ति है जो ओलंपिक में सबसे पहले गया था? नॉर्मन प्रिजार्ड। भारत ने 1920 में ओलंपिक में एंटवर्प के लिए, एंटवर्प में ओलंपिक थे, क्या हुआ था अभी 1920 में मैंने बताया था, पहली बार जो फ्लैग दिखाया गया था, फ्लैग शो हुआ था, कब हुआ था ओलंपिक का, जिसमें 5 सर्कल हैं, 5 छल्ले हैं, तो 1920 में। इसमें भारतीयों का एक 5 सदस्य दल गया, डेलीगेशन गया, एक 5 सदस्यों की टीम गई, और यहाँ पे जो लीडरशिप कर रही थी वो पूर्मा बनर्जी, पूर्मा बनर्जी, ठीक है, जो दौड़ में 100 मीटर और 400 मीटर में थी। पड़ोप्पा चौगुले, सदाशिव दातार, कुमार नावाले और रणधीर सिंधे कुश्ती में शामिल थे। तो भैया इतने सारे नाम याद रखने हैं क्या? नहीं, आपको याद रखना 1920 में हमारा डेलीगेशन गया था, उस डेलीगेशन की लीडरशिप किसके हाथ में थी? टोटल 5 सदस्य थे, और उसमें जो लीडरशिप थी वो पूर्मा, क्या बोलेंगे, पूर्मा बनर्जी के हाथ में थी, पूर्मा बनर्जी के हाथ में थी। ठीक है, ठीक है, पूर्मा बनर्जी के हाथ में। बेटा ऐसा मुझसे क्लास में मत पूछा करो, ये एक बच्चा कह रहा एथलेटिक्स क्या होता है। मैंने आपको बोला आपको स्कूल क्यों भेजा गया था, मम्मी पापा ने आपको स्कूल क्यों भेजा था, तो आप कहोगे, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। जैसे मैं आपको ये नहीं बता सकता, अब आप पूछो एंटवर्प क्या है भैया, आप पूछने लग जाओ मुझसे भैया दल क्या है, दल क्या है। तो जब अगर आप किसी वर्ड को नहीं जानते हैं, मतलब आपकी अब तक जो क्षमताएं वो सीमित है, तो वो आपको बढ़ानी है, उसको कॉपी पे साइड में लिखा करो,
इंटरनेट आपको आज, आप जब हम आपके जैसे थे पढ़ने वाले, हमें इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। आज आपको इंटरनेट अवेलेबल है तो उसका फ़ायदा इंस्टाग्राम रील्स देखने के लिए मत करिए। जिन चीज़ों को आप नहीं जानते, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उस इंटरनेट का इस्तेमाल करिए। समझ पाए? ठीक है, आगे आएंगे। पूर्मा बनर्जी को भारतीय ध्वज के साथ नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा गया और इस तरह से वे ओलंपिक उद्घाटन समारोह में देश की पहली महिला फ्लैग बियरर, फ्लैग बियरर मतलब जो देश का फ्लैग लेके सबसे आगे चलता है। हमेशा आप देखोगे जब भी ओलंपिक होगे देश का एक खिलाड़ी लेके चलेगा। बाद के विश्वास सिंह जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, पहली फ्लैग बियरर कौन है? क्योंकि पूर्मा बनर्जी को लीडरशिप मिली थी। रणधीर सिंधे कौन से गेम में गए थे? मैंने भी आपको बताया कुश्ती में थे रणधीर सिंधे। किसमें? कुश्ती में। तो ये रणधीर सिंधे ने मेंस फेदरवेट, फेदरवेट बोलते एक कैटेगरी होती है, ठीक है, लाइट वेट होती है। ये मैं आपको कुश्ती में बताऊंगा कौन कौन सी कैटेगरी होती है कुश्ती में, कौन कौन सी कैटेगरी में लड़ा जाता है उसको। तो इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के हेनरी इनमैन को हरा के ओलंपिक में भारत की पहली जीत। गए तो 5 लोग थे, लेकिन प्रथम भारतीय जिसने, मतलब मेडल तो नहीं जीता इन्होंने, कोई मेडल नहीं आया इनके हिस्से में, लेकिन पहली विन जो थी इनकी, पहली जो जीत थी वो इन्होंने हासिल की थी। तो ओलंपिक में किसी भी प्रकार की जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है? किसी भी प्रकार की विनिंग, तो वो रणधीर सिंधे की थी कुश्ती में, जो 1920 में गए थे। मेडल नहीं मिला इनको, याद रखेंगे भैया, इनकी विनिंग थी। ये मत याद रखना कि ब्रिटेन के हेनरी इनमैन को हराया था, बस आपके यहाँ जानने के लिए है। 1920 के ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहते हुए भारत के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी इनकी, ठीक है, चौथे स्थान पर रहते हुए, याद रखेंगे। ओलंपिक में भारत ने कुल साथी 41 मेडल जीते हैं। इसके बाद की चीजें हम कल पढ़ेंगे यहां से, कैसे कैसे जीते हैं, ठीक है। यहां तक की जो छुटकी छुटकी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन रिवीजन रखना अपना, कभी पता चले रिवीजन ना करो, है ना, फिर सब गोलमाल हो जाएगा। एक बच्चा और पूछ रहा है हिटलर कहाँ का था? बेटा सिलेक्शन से चूक जाओगे इस तरह। हिटलर मैं आपको बता भी दूं जर्मनी का था, लेकिन आपके दिमाग में ये क्यों आ रहा है अभी? आपको फोकस इधर करना है। भैया सूर्य सिद्धांत के रचयिता वराहमिर हैं, हाँ जी। आर्यभट्ट ने तो आर्यभट्टियम लिखी है बच्चों। बहुत बढ़िया, और कोई बात? ठीक है, बाकी बच्चे भाग जाओ अब, फटाफट से भाग जाओ रेस्ट के लिए। सर आपने पूछा था मैजिक नंबर क्या होता है? मैजिक नंबर 1729 होता है, हाँ जी। वो 2 का स्क्वायर और किन्हीं 2 क्यूब्स का आपका एडिशन होता है। ये हुई ना बात, इसको कहते हैं रिसर्च करने वाला बच्चा। अब इसने सीखा होगा, जाके जाना होगा। जिसको नहीं जानना होता वो तो बस टाइपिंग में लगा रहता है, कमेंट्स में लगा रहता है। जिसको जानना होता है वो सर्च करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कोई क्वेश्चन? सर मैं आपकी शिकायत करूंगा। मेरी शिकायत आपको मुझसे ही करनी होगी दोस्त, और किसी से आप मेरी शिकायत करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। मेरी शिकायत भैया मुझी से कर दो तो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, ओके, बाय 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 बाय। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्ते।